डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सोमवार को जिले में कुल 19 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इसमें 16 मुरौल से संबंधित है, 2 मुशहरी से और 1 मरवन से संबंधित है। इस तरह कुल 19 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 175 हो चुकी है। सभी पॉजिटिव पाए गए मरीजों को कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट किया जा रहा है, जहां निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत उनका इलाज किया जाएगा। मेडिकल टीम द्वारा उनके क्लोज कांटेक्ट की जानकारी ली जा रही है। ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस ने पिस्टल के साथ एटीएम फ्रॉड और लुटेरा गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को ब्रह्मपुरा थाना के समीप स्थित एक बैंक के एटीएम से 2 शातिरों को दबोचा गया। उस समय दोनों वहां से कैश निकाल रहे थे। गुप्त सूचना मिलने पर दोनों को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। तलाशी लेने पर इनके पास से एक पिस्टल, 2 बाइक, आधा दर्जन से अधिक एटीएम कार्ड, 24,000 कैश बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपितों में एटीएम फ्रॉड गिरोह का सरगना पंकज सहनी का भाई पप्पू भी शामिल है। इन दोनों से सघन पूछताछ की गई तो उसने अपने एक साथी का नाम बताया और उसे पैसा लेने के लिए पुलिस के कहने पर कॉल कर बुलाया। वह जैसे ही लक्ष्मी चौक पहुंचा, पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। अन्य 2 के नाम पते का सत्यापन कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। नगर डीएसपी रामनरेश पासवान ने थाना पर तीनों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि कार्रवाई अभी चल रही है। पूछताछ में पता लगा कि ये गिरोह एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर कार्ड का क्लोन तैयार कर लेता है, फिर इससे पिन कोड पता करके सुबह के समय कैश निकाल लेता है। सोमवार सुबह भी 3 युवक इसी तरह से एटीएम से कैश निकासी कर रहे थे, तभी गुप्त सूचना पर पकड़े गए। कैसे एटीएम का फ्रॉडिंग करते थे? जैसे होता है वैसे कार्ड बदल के बदलते थे। कार्ड कैसे बदलते थे? एक सेकंड एक हाथ से लेते थे, दूसरे हाथ से दूसरा कार्ड था। रेकी कैसे करते थे? रेकी कैसे करते थे? मतलब कैसे प्लानिंग करते थे? प्लानिंग इसमें कुछ नहीं होता, डायरेक्ट एटीएम पे जाइए हो जाता है। कहाँ से सीखे ये करना? कहाँ से? इसमें सीखने की क्या जरूरत है? अभी तक कितना कर चुके हैं? बस ज़्यादा नहीं, 2-4 किए। पूरा एटीएम फ्रॉड से संबंधित मामला है। पंकज सहनी के विरुद्ध जो है ना, अभी छापेमारी किए हैं हम लोग। छापेमारी में अभी फरार पाए गए हैं। कि गिरफ्तारी कितनी है सर? गिरफ्तारी भी है कोई? अभी जांच चल रही है। एटीएम फ्रॉड गिरोह का सबसे बड़ा सरगना पंकज सहनी पूर्व में भी एटीएम फ्रॉड के मामले में जेल जा चुका है। सोमवार को मिठनपुरा के 3 कोठिया स्थित पंकज सहनी की प्रेमिका के घर पर 3 थानों की पुलिस ने छापेमारी की। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही पंकज मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस ने पंकज की प्रेमिका मुस्कान से भी घंटों पूछताछ की। पुलिस ने पंकज की प्रेमिका मुस्कान को भी इस गिरोह को अपने घर पर संरक्षण देने का शक है। फिलहाल पुलिस पंकज की गर्लफ्रेंड के मोबाइल नंबर के आधार पर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। उनको ढूंढने के लिए। क्या बोले थे पुलिस? वो बोल रहे थे कहाँ गए हैं। क्या आरोप क्या लगा उनको? अब वो तो हमको नहीं पता है। पंकज से कैसे जान पहचान हुई? जी, दीदी के घर पे हम रहते थे, उनका घर सामने ही था, तो उधर जाता होता था, तो सामने था, तो ऐसे ही प्यार मोहब्बत हो गया, तो शादी। कितना दिन से रहने लगे साथ में? साथ में करीब 5-6 साल से, 7 अभी साल कहाँ है से। पंकज? अभी हमको नहीं पता है, वो कल ही झगड़ा करके कहीं गए हुए हैं। अच्छा, तो पुलिस जो आई थी तो बता रही कि एटीएम गिरोह का बड़ा सरगना है, वो मतलब माफिया है। जी, हमको तो ये सब नहीं पता है। आप क्या काम क्या करता है, कुछ पता चल पाया? जी नहीं, कुछ भी नहीं। बाहर में क्या करता है हमको क्या पता, हम घर में रहते हैं। ऐसा आरोप है कि आप भी उनको उसका संरक्षण देती थी, साथ में उनके सहयोग करती थी, मदद करती थी। जी, ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत है, हमको नहीं पता है। ऐसा नहीं है? जी नहीं। काम क्या करता था, कभी पूछिए कि? कभी नहीं पूछ-पाछ किए हैं हम ये सब। कभी नहीं पूछी? जी नहीं। एटीएम वगैरह सब लाता था, कभी देखी है ऐसा? नहीं, कभी नहीं। उसका पाकिट हम देखवे नहीं किए हैं, कभी ऐसा कुछ उसके पास नहीं देखते कभी थे। एटीएम बदल के लाना ऐसा? जी नहीं, कभी नहीं। रहता कहाँ था पहले वो? पहले रहता था उधर नाका के इधर रहता था, उधर ही से। अब कहाँ पे रहता है? अब आपके अब यहाँ रहता था, कल चला गया है झगड़ा करके, यहाँ से छुट्टी करके चल आप गए। नहीं भगाए उनको यहाँ से? जी नहीं, हम नहीं भगाया है। वो खुद हमको बोल रहे थे चलने के लिए गांव, हम नहीं गए हैं, वो चले गए हैं। बोले कि अब कभी नहीं आएंगे। हम बोले तलाश कर रही है उसका? जी, अब क्या पता। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने सोमवार की सुबह एक कारोबारी को खदेड़ कर गोली मार दी।
कारोबारी मनोज राय के सीने में गोली लगी है। मनोज राय को निशाना बनाकर 2 अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें से एक गोली कारोबारी के सीने में बाईं ओर लगी है। घायल अवस्था में मनोज राय को उसके भाई सज्जन राय ने बैरिया स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना जिले के औराई थाना इलाके के रामनगर चौक की है। घायल मनोज राय ने बताया कि उसका पत्तल और ग्लास का कारोबार है। सुबह सुबह वो अपनी दुकान पर खड़ा था। उसी समय शाही मीनापुर निवासी नितिन शाही वहां आया। उसके साथ बाइक पर एक और कोई अज्ञात व्यक्ति था, जिसने मनोज को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। मनोज भागने लगा तो उसे खदेड़ कर गोली चलाना शुरू कर दिया गया। फायरिंग के दौरान एक गोली मनोज के सीने में लग गई, लेकिन उसने अपने भाई सज्जन राय के घर में घुसकर जान बचाई। मनोज राय के भाई सज्जन ने कहा कि गोली की आवाज सुनकर वो बाहर निकले तो पता चला कि अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। जब वहां भीड़ बढ़ने लगी तो बाइक सवार अपराधी फरार हो गए। उसके बाद घायल भाई को तत्काल सज्जन राय ने बैरिया स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हम दुकान पर खड़े थे। शाही मीनापुर का नितिन शाही घर से जा रहा था रतवाड़ा रोड की तरफ। आगे से गाड़ी घुमा के हम देखे नहीं। आगे सामने खड़ा हुआ, सीधे गोली मारा। गोली मारा तो हम भागने लगे। दूसरा मारने के लिए किया तो गोली फंस गया। फंसने के बाद दौड़ने लगा मारने के लिए, तो लोग सब वहाँ साइड हो गए। हम भागते हल्ला चिल्लाते अपने भाई घर की तरफ गए। वहाँ से फिर वो गाड़ी घुमा के रतवाड़े की तरफ भाग गया। 2 आदमी से था। क्या चीज़ का व्यवसाय है आपका? जी, क्या चीज़ का व्यवसाय है किसका? आपका? अति बर्तन का दुकान है, पत्ता गिलास का। बर्तन की दुकान पे जा रहे थे? बर्तन की दुकान पर खड़े थे। हमारी दुकान में CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, उसका फोटो भी आ गया हुआ कैमरा में। पुलिस फोन कर? जी, पुलिस को फ़ोन किए, औराई थाना। सूचना मिला है जो हम घर में थे, जब आवाज़ हुई है रोड पर तो हम घर से निकल के आए हैं तो देखे हैं जो है से जो हमारा भाई चिल्ला रहा है कि हमारी पीछे वाला बैक वाला गेट खोले हैं। गेट खोलने के बाद जो है देखे हैं जो मोटरसाइकिल पर से गाड़ी गोली फायरिंग कर रहा है। हमारा भाई चिल्ला रहा है अनाधुन। हम बांस, बिजली वाला टोका वाला बांस था, वो बांस लेकर के जब दौड़े तो गाड़ी जिस मुँह भागना था वो गाड़ी घुमा करके दक्षिण की ओर भागा। उत्तर भाग छोड़ करके दक्षिण की ओर भागा है। 2 आदमी था। कितना गोली लगा? एक गोली लगा है उसका, और अनगिनत गोली चला है जो आहार बाहर जो है से भागा है। जो पब्लिक बीच में था वो सब जो है से सब वहाँ से छिड़िया गया है। कहाँ का घटना है? रामनगर का घटना है और आई है। क्या नाम हुआ पीड़ित का जिनको गोली लगी है? वो मनोज कुमार नाम है। कौन है? वो मेरा भाई है, आपका क्या नाम है? राम सज्जन राय। खबर हुई है? जी, पुलिस को खबर की है? पुलिस के कुछ सूचना मिली है। मुजफ्फरपुर नगर निगम की ओर से 50 ऑटो टिपर की खरीद में हुए घोटाले के आरोपित मेयर सुरेश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मेयर के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की अनुमति मिलने के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने इस मामले में मेयर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम में 2018 में ऑटो टिपर घोटाला उजागर हुआ था, जिसके बाद पूरा मामला निगरानी के पास पहुंचा था, जहां निगरानी ने अपनी अनुशंसा कर इस मामले में अपनी रिपोर्ट नगर विकास विभाग के पास भेज दिया था, जिसके बाद नगर विकास विभाग ने पूरी रिपोर्ट के अध्ययन के बाद FIR का आदेश दिया था। वहीं इस मामले में आरोपित मेयर सुरेश कुमार ने आज कहा है कि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, एक राजनीतिक साजिश के तहत मुझे फंसाया गया है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, टिपर घोटाला में सब लोग जानता है कि मैं निर्दोष हूँ कैमरा पर जी। और चार्जशीट एक प्रक्रिया है और सर्वोच्च न्यायालय से हमको बेल मिला हुआ है। जो न्यायालय फैसला करेगी, ऑडिशन न्यायालय के ऊपर है, उनका हम सम्मान करते हैं। चार्जशीट का मतलब दोषी मान लिया जाता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। चार्जशीट हम भी देखेंगे चार्जशीट क्या है ना, ठीक है। जो लीगल प्रोसेस में आगे बढ़े। हाँ, लीगल प्रोसेस मेरा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट न्यायालय होता है। न्यायालय हमको दोषी करार देगा, न्यायालय का मैं सम्मान करता हूँ, सभी लोग करते हैं, करेंगे सब लोग। जो विरोधी पार्षद है वो लगातार गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं। विरोधी पार्षद क्या कर रहे हैं, न कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम है। हाँ, इतना मालूम है कि विरोधी पार्षद वही हैं जो उस समय अस्थायी समिति में थे, इतना जानकारी हमको है। जिनको हटाया गया? हाँ, हटाया गया। जो आयोग गठन किया गया उसके बारे में?
आरोप तो गठित क्या है सबको अपने समझ, आरोप हमने क्या किया है, कुछ आरोप पद दाखिल होगा, देखेंगे उसके बाद में कहेंगे। आप पर ये है कि वित्तीय अधिकार से ऊपर जाके आपने वहाँ पे मैंने अपना जो भी था एक्सप्लेनेशन मेरे पास है, मैंने दे दिया है, हम पर कोई चार्ज नहीं है। न्यायालय दोषी देगा, मैं न्यायालय की बात को मानूंगा। इरबल तो उस समय के अस्थायी समिति सदस्य भी थे आप लोगों के साथ में, हाँ, उनका कहीं नाम नहीं। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अस्थायी समिति के सदस्य द्वारा लिखा गया था नियमानुकूल भुगतान करें। नियमानुकूल मतलब होता है एज पर लॉ, नियमानुकूल भुगतान किए, नगर आयुक्त ने फाइल भेजा, उस पर लिखा हमने नियमानुकूल लिखा। तो नियमानुकूल भुगतान हुआ तो फिर कंपनी ने वापस क्यों की रकम को? अब पैसा वापस कर दिया है भाई, उसका जब अब क्यों किया कंपनी से पूछना होगा ना, अब क्यों किया। हो सकता है उसका टिपर सर रहा हो, सोच रहा हो भाई टिपर यहाँ पर रखा हुआ है, काम नहीं हो रहा है, भाई पैसा लें आप, हमको सामान वापस कर दें। मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी हर घर नल जल योजना शहरी क्षेत्र में अब तक लागू नहीं होने से नाराज डिप्टी मेयर सहित वार्ड पार्षदों ने एक बार फिर से आवाज उठाकर इस योजना को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की है। सोमवार को अपने कार्यालय में बाजाप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिप्टी मेयर मानवर्धन शुक्ला ने कहा कि इस योजना को शुरू करने के लिए नगर निगम बोर्ड की पहली बैठक से आवाज उठाई जा रही है, लेकिन बुडको के मुख्य अभियंता ने 40 करोड़ की योजना को रद्द कर दिया, जिससे शहरवासियों को अब तक पानी नहीं मिल पाया। डिप्टी मेयर ने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, अगर इस योजना को जल्द शुरू नहीं किया गया तो आचार संहिता लागू हो जाने के बाद का लटक जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्ड पार्षद राकेश कुमार पिंटू, अभिमन्यु सिंह, अर्चना पंडित, रंजू सिन्हा सहित कई अन्य पार्षद मौजूद रहे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि हम लोग के शहर में हम लोग को वार्ड पार्षद बने हुए 3 साल हो गया, हम लोग के बोर्ड का गठन हुए 3 साल हो गया। प्रथम बोर्ड के बैठक से हम लोग शहर की जल समस्याओं पर आवाज़ उठा रहे थे कि हर घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, जहां पानी नहीं है वहां पानी का कनेक्शन होना चाहिए। पूरे संघर्ष के बाद 2.5 साल बाद हम लोग के योजनाओं को मतलब रास्ता मिला और उसका टेंडर हुआ, निविदा निकाला गया और उस निविदा को 2 महीने के अंदर रद्द कर दिया गया। कारण अभी तक बताया नहीं गया है, सीधे बताया जा रहा है कि पेपर इनकम्प्लीट है। तो ऐसा तो नहीं है कि 50 का 100 निविदा गिरा तो 100 का 100 निविदा में पेपर इनकम्प्लीट होगा। सिर्फ 2 को पेपर सही करा के उसको छोड़ दिया गया और बाकी को सबको रद्द कर दिया गया। तो मेरा यह कहना है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इतना महत्वपूर्ण योजना जो मुख्यमंत्री का योजना है उसको आप रद्द कर रहे हैं और फिर अब चुनाव आ जाएगा 2 महीने में, तो फिर यह काम कब होगा। और समय बीतते जा रहा है, जनता को जवाब हम वार्ड पार्षदों को देना पड़ता है, नगर निगम को हर तरह का आलोचना सहना पड़ता है। तो मेरा ये सरकार से मांग है और हमने पत्र भी लिखा है कि यह देखिए आप अपने स्तर से किन कारणों से इस निविदा को रद्द किया गया है। अगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है तो इसको पूर्णतः लागू कीजिए और अगर सच्चाई है तो फिर उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कि किसी विशेष कारणों से इसको रद्द किया गया है, अपने निजी स्वार्थ के लिए रद्द किया गया है या क्या कारण है, उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद देखें या हमारे नगर विकास मंत्री देखें। ऐसे हमने प्रधान सचिव को इसके बारे में पत्र लिख दिया है। आज हम यहाँ बैठे हुए सभी वार्ड पार्षद यही मांग करते हैं कि इसको रद्द नहीं किया जाए, इससे हम लोग को पूरे शहर वासियों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कितना स्वार्थ लगता है, क्या लग रहा है? स्वार्थ नहीं लग रहा है। जब निविदा गया, पटना गया, आज तक वही लोग यहाँ काम कर रहे थे, उनके सारे काम चल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और जब पटना गया तो वहाँ से सबको एक साथ रद्द करके भेज दिया गया। और फिर अब कारण तो इस सरकार को पता लगाना चाहिए, लेकिन हमको मांग है कि इसको रद्द नहीं किया जाए, इसको लागू किया जाए ताकि हमारे शहर में दशहरा तक कम से कम पाइपलाइन का पानी का दिक्कत नहीं रहे। आगे की रणनीति? आगे की रणनीति है, अगर हम लोग इस पर नहीं सुनेंगे तो हम लोग अब इसमें क्या कर सकते हैं। हम लोग तो नगर विकास मंत्री हमारे शहर के हैं, वह इस पर जरूर एक्शन लेंगे, हम लोग को यह पता है और हम लोग को पूरा विश्वास है। वार्ड 42 के 3 कोठिया में पिछले 3 दिनों से पानी का पंप खराब हो जाने के कारण वार्ड 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 और 45 के कई मोहल्लों में पानी सप्लाई पूरी तरह से बंद है। भीषण गर्मी में पानी नहीं मिलने से मोहल्ले वासी काफी परेशान हैं। सोमवार को वार्ड 39 के लोगों का सब्र का बांध टूट गया और हाथों में बाल्टी लेकर निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि 3 दिनों से दूसरे के घरों से पानी लाकर काम चला रहे हैं, ना कोई सुनने वाला है और ना कोई देखने वाला। महिलाओं ने बताया कि हर वर्ष गर्मी में पानी की किल्लत होती है, लेकिन स्थानीय पार्षद और
नगर निगम कान में तेल डालकर सोया रहता है। के घर में 3 दिन से पानी नहीं है, पानी 4-5 दिन पानी नहीं आ रहा है, खाना नहीं बन रहा है, पानी बगैर इतना गर्मी पड़ रहा है, सड़ा हुआ गर्मी के हम लोग नहाने के लिए बेचैन रहते हैं, बहुत सारा पानी से परेशान है। और किसका रूम में घर में जाएंगे, किसका दरवाजा खटखटाएंगे, लेटरिन बाथरूम जाने के लिए भी पानी नहीं मिलता है। बहुत सारे पानी हम लोग लाते हैं रोड पर से, वहाँ से जा के कहाँ से पानी भर के लाते हैं दूसरे घर में से। आप बताइए कितना समस्या है पानी को लेकर? पानी के लेकर बहुत तकलीफ है। क्या वो पार्सल तो नहीं सुनता है? पार्सल कन गए थे हम लोग, क्या बोले? पार्सल कन 2 दिन 3 दिन आदमी भी गया, आई हम लोग के पूरा मोहल्ले के लोग हैं, बहन के आई शाम में पानी आएगी। तो क्या दिन का प्रॉब्लम है? अब कई दिन के प्रॉब्लम ऐसा ही नहीं बताई ना। दिन से दिक्कत हो रहा है पानी का? पानी का दिक्कत है 5-6 रोज से है, 5-6 रोज से रोड पर पानी गिरिया नहीं रहा है। पानी हम लोग रोड पर से भरते हो, जिनसे भरते थे। मोहल्ला में नहीं आ रहा है? मोहल्ला में पानी नहीं आ रहा है, मोहल्ला में तो पानी कब्बे से नहीं आता है, रोड पर से हम लोग भरते थे पानी, तो रोडों पर पानी नहीं आ रहा है। सुने तब चापा का लेजुल पर था, वो बात नहीं सुनता है, वोट ले लिया छोड़ दिया। इमाम है क्या कुछ? सही बात है, पानी के लिए बहुत राहीमाम है। एक अवेदा स्कूल का पंप है जो कि उससे वार्ड 38 में, 39 में, 40 में, 41, 42, 43, 44, 45, 46 में पानी जाता है। और अभी अवेदा स्कूल 3 दिन से पंप बैठा हुआ है, जिसके कारण से सभी वार्डों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। तो क्या कर रही है उसके लिए आगे? जी मैंने तो कंप्लेन किया है यहाँ, और यहाँ के लोग अभी बनवाने के लिए कर रहे हैं। आज बन रहा है, लेकिन उसमें टाइम तो थोड़ा लगता ही है, लेकिन सब्स्टिट्यूट नहीं है। कब तक अंदाजा बन जाने का? संभवतः आज बन जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या कुछ करी? टैंक वगैरह भिजवा रही हैं? जी, सब जगह टैंक का व्यवस्था करवाया है और पानी दिया जा रहा है, लेकिन वो ना के बराबर है। कोशिश करिए कि जल्द से जल्द बन जाए। जी, मेरा तो प्रयास है कि जल्द से जल्द, आज कम से कम उसको जल्द से जल्द बनवाने के लिए मेरा प्रयास है। इसके लिए मैं निगम में आई हुई भी हूँ कि हाँ वो बन जाए। सोमवार को 0 माइल में प्रेस वार्ता का आयोजन कर युवा राजद के प्रदेश सचिव अमित शाह ने पत्रकारों से संबोधित करते हुए युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सुहैब पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब कारी सुहैब पैसा लेकर किसी भी पद को नहीं बेचते हैं तो वह क्यों नहीं मीडिया के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं और क्यों नहीं बताते हैं कि किस आधार पर मुजफ्फरपुर युवा राजद के जिला अध्यक्ष को बनाया गया, जबकि वह कहीं से भी राजद के नेता नहीं थे। और साथ ही मोतिहारी के युवा जिलाध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जिन्होंने बीते समय राबड़ी देवी पर अनाप शनाप बोलने और पार्टी का झंडा जलाने का काम किया था। ऐसे लोगों को कारी सुहैब ने युवा राजद पदाधिकारियों के पद पर मनोनीत करने का काम किया है। साथ ही युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष खुद मीडिया में आकर नहीं बताते हैं और तथाकथित राजद नेता से प्रेस वार्ता कर हम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। वह खुद आकर मीडिया के सामने अपना बयान जारी करे कि किस आधार पर लोगों को युवा राजद का पदाधिकारी मनोनीत किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से उन्होंने मांग की है कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। हमने युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कारी सुहैब जी से कुछ सवाल किया था। अभी तक उनके द्वारा हमें किसी भी तरह का कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल पाया। मैं एक बार पुनः मीडिया के माध्यम से अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से यह सवाल करता हूं कि अगर वे सही हैं तो वे मीडिया के समक्ष आकर या सोशल साइट के समक्ष आकर अपनी बातों को रखें और वो अपना सफाई पेश करें कि उन्होंने पुराने कार्यकर्ताओं को क्यों दरकिनार किया और वैसे नए लोगों को पार्टी में जगह दी, महत्वपूर्ण स्थान दिया, जिनका पार्टी में पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ही वो पार्टी में दूर दूर तक किसी कार्यक्रम में अभी तक हमें नजर आए हैं। वैसे कार्यकर्ताओं को उन लोगों ने महत्वपूर्ण जगह देने का जो किस आधार पर काम किया है, इस बात का हमारे समझ से उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। हमारे बारे में उन्होंने कहा मीडिया से बात करने के दौरान कि उन्होंने मुझे जो प्रदेश सचिव बनाया वो मुन्ना जी के बात कहने पर बनाया। मुन्ना जी हमारे मीनापुर के क्रांतिकारी विधायक हैं। मैं उनका व्यक्तिगत तौर एवं राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी सम्मान करता हूँ, हम उनके काफ़ी बड़े फैन हैं। चूँकि मुन्ना जी 2015 में विधायक बने, उससे पहले वे लगातार एक आम साधारण कार्यकर्ता रह करके पार्टी का काम करने का काम किए हैं, तो वे कार्यकर्ताओं की दुख को भली भांति समझते हैं।
और हम अपने प्रदेश अध्यक्ष की इन बातों का समर्थन करते हैं कि वो माननीय विधायक के कहने पर मुझे प्रदेश सचिव बनाए, तब उनके इन बातों के लिए हमारा सवाल जारी होता है कि क्या आप सिर्फ माननीय विधायक लोगों के कहने पर पार्टी में पदाधिकारी बनाते हैं? हमारे पार्टी के पूरे बिहार में 80-81 एमएलए हैं और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वे पूरे बिहार के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो क्या जहां हमारे पार्टी के विधायक नहीं है वहां के कार्यकर्ताओं का वो लगातार उपहास और अनदेखी करेंगे? क्या वहां के कार्यकर्ताओं को पार्टी में आगे बढ़ने की कोई? मुजफ्फरपुर और मोतिहारी रहा है, मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष जी का हम उनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं मदन मोहन जी को, लेकिन मेरी सवाल प्रदेश अध्यक्ष से है कि आज जिला अध्यक्ष बनने से पूर्व आज तक पार्टी के जिला कार्यालय में एक बार भी उनको नजर नहीं आया है। आप चाहे तो आप मीडिया बंधु हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप मुजफ्फरपुर जिला के जितने समर्पित कार्यकर्ता हैं सभी से आप सवाल रख सकते हैं। ताजा उदाहरण पूर्वी चंपारण जिला में है, वहाँ एक ऐसे लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया गया जो 2015 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रीय जनता दल के झंडा को जलाने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एवं राजमाता श्रीमती राबड़ी देवी जी को अनाप शनाप बोलने का काम किया। वैसे लोगों को पुनः 50 की उम्र पार कर चुके हैं, 54-55 साल की उम्र में युवा राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष उन्होंने किस आधार पर बनाया है, वे सामने आके इस बात को रखे। और जिस तथाकथित नेता जो लालू यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप तेजस्वी और रघुवंश बाबू की जो प्रेरणा है उसको आप कतई नहीं निकाल सकेंगे। साजिश रचने वालों, साजिश रचते रहो। अमित शाह डरने का नाम नहीं, लड़ने का नाम है अमित शाह। मैं कतई आप लोगों के साजिश से नहीं डरूंगा। हमारे लालू जी कहते हैं कि लागल लागल झुलनिया में थका बलम कलकत्ता पहुंच लेना। प्रदेश अध्यक्ष जी को आज जब मैं सच्चाई की रास्ता दिखा रहा हूं तो उनको धक्का लगा है, उनको कलकत्ता में पहुंचा देने का काम करूंगा। ये मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं।